नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में समाचार पत्र अमर उजाला द्वारा आयोजित समारोह में प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के उत्कृष्ट परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विशेष रूप से बेटियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य को आकार देने में गुरुजनों एवं माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण के वास्तविक शिल्पकार हैं और विद्यार्थियों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्य भी प्रदान करते हैं। इस अवसर पर अपर सचिव बंशीधर तिवारी, अमर उजाला के संपादक अनूप बाजपेयी आदि मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कोट द्वार पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हिंदू पंचायती धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जनता सरकार की नीतियों से त्रस्त है। महंगाई सूचकांक शीर्ष पर पहुंच गया है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता को सोना खरीदने लायक नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार के कारण सोने की मांग बढ़ी है और भ्रष्टाचारी ही सोना खरीद रहे हैं। कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच 4 माह बाद भी शुरू नहीं हुई। चंपावत मामले में भी चिकित्सा रिपोर्ट के बावजूद बयान बदलने का आरोप है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है। ऐसे में जनता के पास सरकार को उखाड़ फेंकने का ही विकल्प बचा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, जिलाध्यक्ष विकास नेगी, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मीना बचवान, गीता नेगी, रंजना रावत, संजय मित्तल, शूरवीर खेतवाल, शंकेश्वर प्रसाद सेमवाल आदि मौजूद रहे। लेकिन इस देश के लोकतंत्र में आप इस देश के लोकतंत्र की ताकत को अतीत में अनुभव कई बार कर चुके होंगे, जब बहुत मजबूत केंद्र की शक्तियों को इस देश के लोकतंत्र ने उखाड़ फेंका और नई ताकतों ने वहाँ पर स्थान पाया। मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है, दिल्ली में इससे पहले जो सरकार थी दिल्ली राज्य में, क्या मैनेजमेंट में उनकी कमी थी? क्या तिकड़मों में उनकी कमी थी? लेकिन लोगों ने उखाड़ फेंका। कि उत्तराखंड में जो जनमत है वो जनमत सरकार की बहुत विपरीत है और सरकार निश्चित रूप में 2027 के प्रारंभ में जो चुनाव होगा उसमें इस प्रदेश में बदलाव होगा। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में जनता मिलन एवं सीएम हेल्पलाइन समीक्षा बैठक में जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर संबंधित शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि किसी भी शिकायत को केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही फोर्स क्लोज किया जाए तथा बिना संतोषजनक समाधान के शिकायतों को बंद करने की प्रवृत्ति से बचा जाए। इसमें जैसे जो मंडे की जनता दर्शन हर बार लगाया जाता है तो उसमें काफ़ी समस्याओं का समाधान अगले जनता दर्शन के पूर्व कर लिया जाता है और इसका हम लोग रिव्यू भी करते हैं। और इनफैक्ट जो बीच बीच में भी हमारे ऑफिस में भी जो लोग मिलने आते हैं उनको भी हम लोग जनता दर्शन में लेते हैं और उसका भी रिव्यू किया जाता है। और इसमें स्पेशली आज पेयजल के को लेकर सबसे ज़्यादा कुछ समस्याएं आई तो उसमें गिरगांव गांव की काफ़ी महिलाएं भी आई थी, जिसको देखने के लिए एक्सीएन ऑलरेडी मौके पर जा चुके हैं और आज ही शाम को फिर वो ब्रीफ भी करेंगे कि उसमें अगर धनराशि आदि की भी आवश्यकता होगी तो वो भी हम लोग उपलब्ध करा के उसे ठीक कराएंगे। इसी तरह से कुछ यमकेश्वर ब्लॉक के कांग्रेसियों ने देश में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने, महंगाई और महिला अत्याचार के विरोध में केंद्र एवं प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। ब्लॉक अध्यक्ष अनिल रतूड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सरकार के पुतले के साथ यमकेश्वर में एकत्र हुए और उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता का बुरा हाल है। पेपर लीक कर युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदेश में अराजकता के कारण महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाने का कार्य करेगी। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद डबराल, रुचि केंतुरा, राजीव जखमोला, सुबेग जोशी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जमकेसर विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जमकेसर विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।